मैं जीएस हॉस्पिटल की ओर से माननीय विधायक सुशासन डॉक्टर अभय यादव सर का वेलकम करूंगी। सर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसे अवेयर और एक मतलब जिन्हें हम सोचते हैं कि जो मैं बात जो कहने जा रही हूँ उसको समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने अभी बीच में माइक ले लिया। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आने के लिए। इसके साथ ही ग्राम कारोला के जो जिला पार्षद जी हैं उनका, यशवंत सिंह जी का, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हम लोग को यहाँ बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए। मैंने बीच में माइक इसलिए लिया क्योंकि रक्तदान की बात चल रही थी। आज हम इतने 21st सेंचुरी में और अभी भी हम सिर्फ रक्त डोनेशन, ब्लड डोनेशन तक ही सीमित हैं। मैं ऑर्गन डोनेशन की नॉर्थ इंडिया की जोन की हेड भी हूँ और बहुत कम लोगों को ये पता है कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान आज की ज़रूरत है, आज की कॉल है। सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो शरीर है जब पंच में विलीन होता है तो उसके सारे अंग सुरक्षित रहने चाहिए, तभी जाके उसको मोक्ष मिलता है। इस सब की ये जो मिथ है, इस सब का जो सोच है, उसको हटा के मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा फोरम है ये बताने के लिए कि अंग दान से बड़ा दान भी कुछ दान नहीं है। आप चले जाते हैं, आपका शरीर आपकी आत्मा से अलग होते हैं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, मोल नहीं है, लेकिन उस शरीर से आप कम से कम 7 लोगों को नया जीवन दे सकते हैं, उनके परिवार को उठा सकते हैं। इसके बारे में अपने आप से कभी कैंप हो, कोई लेक्चर हो, कुछ हो तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। लोग सोचते सिर्फ आंखें दान होती हैं, मरने के बाद आंखें दान होती हैं कुछ घंटों तक, लेकिन जब तक मरने से पहले जब सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, हार्ट चल रहा है, बाकी ऑर्गन यदि फेल हो भी गए हैं और वो वेंटिलेटर में है, और जैसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं कि दिमाग मर चुका है लेकिन शरीर चल रहा है और शरीर के सारे अंगों में ब्लड जा रहा है, तो हम बहुत बड़े बड़े दान कर सकते हैं। उस जीवात्मा के कई जन्मों के जो पाप कर्म है वो सिर्फ एक दान से, क्योंकि उसको मरने से पहले उसको अपनी विल पावर देनी, परमिशन देनी है कि मेरे अंग दान किए जाएं, और मरने के बाद जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है, जो उसका पुत्र है या जो वारिस है, उसको भी परमिशन देनी होती है कि मैं अपने पिताजी, दादाजी या जो भी हैं, पति, पत्नी, बच्चा, मैं इसके अंगदान के लिए परमिशन देता हूँ। ये अवेयरनेस यदि सबको हो जाए, सब ये फॉर्म साइन करके रखें, इसके नंबर्स होते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, वो हर जगह फ्लैश हो, जिसके भी घर में एक्सीडेंट में जवान लड़के की पता चलता है कि लड़के की एक्सीडेंट में मतलब वो वेजिटेबल बन गया है, उसकी बॉडी चल रही है लेकिन उसका डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसके जितने भी जानने वाले हम लोग के हॉस्पिटल में भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि देखिए आदमी जिंदा है लेकिन अब ये कभी वापस अपने हाथ पैर नहीं चला पाएगा या वापस अपनी वो जिंदगी नहीं जी पाएगा। ब्रेन डेथ एक अलग ही चीज है, सिर्फ उसमें शरीर चलता है, मतलब हार्ट चलता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता, ब्रेन हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। उस अवस्था में यदि कोई उसको परमिशन देता है उसके ऑर्गन की, तो हम उसके किडनी सबसे ज्यादा कॉमन है, कितने लोग यंग, आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं, छोटे बच्चों का भी ऑर्गन डोनेशन होता है, जिनकी न्यू बॉर्न बेबी अभी पैदा ही हुआ है और यदि उसकी किसी वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है तो एक नए जन्मजात शिशु का भी ऑर्गन डोनेशन होता है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। लोग सोचते हैं बड़ों का ही होता है, छोटे बच्चे, हमारी स्किन होती है, किडनी होती है, लिवर होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। आप मतलब अभी तो आज इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस को पता है कितने कॉरिडोर्स बन गए हम लोग के पास कि विद इन नो टाइम हम ऑर्गन यहाँ से बेंगलोर से कलकत्ता, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पहुँचा सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस भी, क्योंकि मुझे सडनली अभी लगा कि लोगों को शायद इसके बारे में पता ही नहीं कि हम कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन, पूरी की पूरी स्किन आप डोनेट कर सकते हैं। आँख का कॉर्निया है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, बोन हैं। ददी जी ने अपने अस्थि दान किए थे तो असुरों को हरा सके, तो दान की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और सारी जिंदगी पुरखे, उनके खानदान पवित्र हो जाते हैं जिनकी घर से एक ऑर्गन डोनेशन होता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। दधी जी को इसलिए हम इतना बड़ा ऋषि और इतनी बड़ी दानी मानते हैं। कर्ण ने अपना खुद का कवच दे दिया था। तो ये बहुत मुझे लगता है कि एक अगला कैंप ऑर्गन डोनेशन के ऊपर
होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भी सिर्फ ब्लड डोनेशन तक ही अटके हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है अभी, मतलब उसके आगे भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मुझे माइक मिला ही है तो थोड़े से 2 शब्द मैं अपने हॉस्पिटल के भी बात में बोल दूं। हम सभी एक यंग डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें सबसे एजेड 6 इयर्स ओल्ड मैं ही हूँ, बाकी सारा मेरा सारे बहुत एंटरप्राइजिंग हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, मतलब नेम दिस थिंग, हमारे पास सिर्फ कैथ लैब नहीं है और रीनल ट्रांसप्लांट नहीं है। उसके अलावा 3-4 साल पहले मैं शास्त्री जी से मिली थी। हम लोग सब आर्मी के काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने की प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके हमें लगा कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने नौकरी को VRS लेके हम लोगों ने इस एरिया को कर्मभूमि बनाया और सोचा हम क्या कर सकते हैं, कौन सी जगह में हम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो दिनेश शास्त्री जी जो कि कमिश्नर रहे हैं डिसेबिलिटी के, उनसे हमारी मुलाकात बीच में, और कोई मिसगाइड ना करे, क्योंकि मैं यहाँ किसी से स्वामी जी से मिलने आई थी तो पता चला कि एक 18 साल की लड़की का 18 इयर्स ओल्ड गर्ल का रसौली के नाम पे हिस्टेक्टमी कर दी गई थी। इस बात ने मेरे को बहुत विचलित किया और हम लोगों ने सबने मिलकर सोचा कि ये जो है कि 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए किसी की तुम हिस्टेक्टमी कर दो, गॉल ब्लैडर निकाल दो, कुछ जो निकाल सकते निकाल दो, और उससे अच्छा तो वो औरत को मार ही देते जिसको उन्होंने अपनी हिस्टेक्टमी कर दी जस्ट टू गेट सम मनी। तब हम लोग ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो हम लोग एक ऐसे हॉस्पिटल को बनाने की सोचे थे, क्योंकि यहाँ 30-40 गाँव तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि बहुत नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप में सही डायग्नोसिस बना के एटलीस्ट पेशेंट को जो चीज़ हम नहीं भी ठीक कर सकते, वैसे हम 80-90% चीज़ें ऑलमोस्ट अंडर द सन सब चीज़ों का हम एटलीस्ट आपको डायग्नोसिस बना के सही इलाज कर देंगे। हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अभी नए हैं, बढ़ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम गाँव का कोई भी मरीज गलत हाथों में जाके गलत इलाज के साथ अपना जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे। इसी सोच के साथ शास्त्री जी ने हमें प्रेरणा दी कि हम ये हॉस्पिटल खोलें, और मुझे आप सबकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एक जन जब ठीक होगा तो वो 10 लोगों को बताएगा कि मैं वहाँ जाके सही इलाज से सही ठीक हुआ। तो ये जो सोच है हम लोगों की, ये कर्मभूमि बनाई है, तो हमारी मदद करें और हमें बढ़ चढ़कर सहयोग दें। और मैं ग्राम कारोला का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने शब्द यहाँ पे पहुँचाने के लिए एक मौका दिया, मंजिल अब हमें थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर देयर ऑल द टाइम 24/7। हम अपने घरों में नहीं जाते हैं, हम वहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, तो देयर इज नो टाइमिंग। वहाँ बहुत दूर दूर तक रात को 7 बजे के बाद कोई फैसिलिटी नहीं है। और हिली मंडी और पटौदी में आसपास के एरिया में एक आधी हॉस्पिटल जो रात को खुलते हैं, हम वहाँ दिन और रात खुले हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत